दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इस अगले अंक में हम आपके साथ लेकर आए हैं समावेशित शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ। किस प्रकार से हम इस पार्ट में विकसित कर पाएंगे कि बच्चों को समझ सकें, और यह टीचर को विशेष रूप से ध्यान देना है, और जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को भी, कि समावेशी जो शिक्षा होती है उनकी अवधारणा क्या है और विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनकी समझ कैसे विकसित की जाए। जैसे हम कह सकें कि अलाभान्वित एवं वंचित वर्गों सहित SC ST OBC के जो बच्चे हैं, जो अलाभान्वित हैं, जो पिछड़े हो गए हैं, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की पहचान करना, अधिगम कठिनाइयों, क्षति आदि से ग्रस्त बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान, प्रतिभावान सृजनात्मक बालक, विशेष क्षमता वाले अधिगमकर्ताओं की पहचान और समस्याग्रस्त बालक पहचान एवं निदानात्मक पक्ष, इनके बारे में हम जानकारियां हासिल करेंगे इस अध्याय में दोस्तों। तो चालू करें दोस्तों। अलाभान्वित एवं वंचित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, जिसको हम SC कहते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब, पिछड़ी जातियां OBC, अदर बैकवर्ड क्लास, घुमंतु जो घूमने वाली जन वर्ग हैं जिसको बंजारा कहते हैं, तथा श्रमिक वर्ग जो लेबर ग्रुप होता है, उनके बालकों की शैक्षिक समस्याएं क्या उत्पन्न होती हैं। इन सभी विषयों को लेकर हमारी जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं बहुत काम कर रही हैं दोस्तों। गवर्नमेंट को तो हम कह नहीं सकते क्योंकि वो तो पिछड़े लोगों को ध्यान देती ही नहीं है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़े वर्ग से संबंधित शैक्षिक समस्याएं क्या है। जैसे सबसे प्रथम में हम देखें तो माता पिता की निर्धनता की समस्या। पहली बात तो यही निकल कर आती है दोस्तों कि माता पिता की निर्धनता की समस्या मतलब धन ना होना, उन्हीं की पूर्ति के लिए वह जीवन भर प्रयासरत रहना। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के लोग सामाजिक एवं भौगोलिक कारणों से निर्धनता के कुचक में फंसे हैं। इस जाति के जो लोग हैं दोस्तों, वह लोग सामाजिक भौगोलिक कारणों से नहीं, वह जातिवाद के कारणों से फंसे हुए हैं। जातिवाद इस भारत में खत्म हो जाएगा तो यह जो भौगोलिक और निर्धनता जो कुचक्र है वह दूर हो जाएगी। ये लोग घर से दूर बीहड़ तथा जंगलों में एकाकी जीवन व्यतीत करने के लिए अभ्यस्त रहे। क्यों? क्योंकि जातिवाद के कारण। निर्धनता भी जातिवाद के कारण है। भारत आज तो चरम सीमा में है। निर्धनता के कारण परिवार के सभी सदस्यों को आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए एकजुट होकर परिश्रम करना पड़ता है, और परिणामतः आज भी माता पिता अपने बालकों को घर पर कार्य में सहायता करवाने के लिए रोक लेते हैं। यह मजबूरी है क्योंकि यह मुंह देख के काम किया जाता है। बड़े वर्ग के लोग जो धनाढ्य हैं उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में, और जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके तो स्तर ही देख रहे होंगे आप। तथा कभी कभी बीच में ही पढ़ने वाले बालकों का विद्यालय जाना बंद कर देते हैं। अभी 2 साल से कोरोना लगा हुआ है, इसमें देख सकते हैं शिक्षा का स्तर क्या हो गया है। निर्धनता के कारण अनेक माता पिता अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्ययन सामग्री तक नहीं जुटा पाते। आज का जो प्रेजेंट सर्वे है दोस्तों, कोरोना काल में 10 करोड़ ऐसे परिवार हैं जो कि मिडिल फैमिली से गरीब फैमिली में परिवर्तित हो गई है। अब उनके बालकों के क्या हाल होंगे आगे चल के आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट की ऐसी कोई नीति नहीं है जिससे कि उनके सुधार करने का कोई प्रयास चल रहा हो। अगला जो कारण है दोस्तों, माता पिता तथा अभिभावकों का अशिक्षित होना। अब अशिक्षित होंगे तो आंख मूंद के वोट करेंगे। अशिक्षित जनजाति एवं आदिवासी के लोग परंपरागत जीवन के अनुसार ही जीवन व्यतीत करते हैं, और ये अन्य भारतीयों की अपेक्षा अधिक अंधविश्वासी एवं रूढ़िवादी होते। ये होते नहीं, इनको डाला जाता है। शिक्षित लोग ही उनको अंधविश्वास में डालते हैं। यदि शिक्षित लोग अंधविश्वास नहीं फॉलो करेंगे तो अनपढ़ क्यों उस दिशा में जाएंगे। शिक्षित लोग एक सही शैक्षिक दिशाओं में काम करेंगे। वह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और विभिन्न जगहों में बड़े बड़े लोग नहीं जाएंगे तो उनको छोटे लोग देखकर कैसे जाएंगे। छोटे लोग तो अनुसरण करते हैं ना बड़ों का। ये समझने की बात है। शिक्षित एवं सभ्य समाज के संपर्क में कम आने के कारण नहीं, वो आपको देखते हैं। संपर्क में आना वो अलग बात है। आप इन संस्थाओं को खत्म करें, आप एजुकेशनिस्ट संस्थाएं बनाएं, वो उन पे आएगा। लोग शिक्षा के महत्व एवं उपयोगिता को नहीं समझ पाते। ऐसा नहीं है, समझते हैं वो, आप समझने नहीं देते धनाढ्य वर्ग लोग। नंबर 3 है दोस्तों, पर्याप्त दूरी पर विद्यालयों का अभाव। कुल जातियों के 10% लोग आंध्र प्रदेश में, आसाम, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल आदि में केंद्रित हैं।
यह कहना चाहते हैं कि जो 10% लोग हैं वो आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल आदि में है केंद्रित। इनमें कुछ तो पठारों एवं पर्वतीय स्थलों पर रहते ही मजबूरी बनी हुई है। कुछ तो वनों में रहते हैं। इनके निवास स्थान से विद्यालय बहुत दूर होते हैं। फलतः छोटे छोटे बालक तथा बालिकाएं विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाती। अर्थात हम आज देखें कोरोना काल में 9,000 समथिंग स्कूल बंद करे गए हैं, वो जंगली एरिया में थे जहां से बालक बालिकाएं पढ़ते थे। ऐसा क्यों करती है गवर्नमेंट? नहीं करना चाहिए ना। तो जब ये समस्या यहाँ उत्पन्न है कि भाई उनके विद्यालय बहुत दूर है, जब उनके विद्यालय बन गए थे पूर्व गवर्नमेंट में, मतलब पुरानी सरकारों में, तो इस गवर्नमेंट को बंद करने की क्या आवश्यकता थी? अब तो ये समस्या और उत्पन्न हो गई हैं। तो आगे देखें हम जीवन यापन की अस्थिरता। अनुसूचित जनजातियों में से अधिकांश लोग छोटे छोटे समूह में रहकर घूमने फिरने वाला जीवन व्यतीत करते हैं। अब क्या मजबूरी है, क्योंकि उनके पास व्यवसाय नहीं है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तब उनका पालन पोषण होगा। ये लोग एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रह सकते, अतः विद्यालय का चुनाव करना एवं उसे नियत स्थान पर स्थापित करना कठिन कार्य हो जाता है। अगला है दोस्तों, जनजातियों में योग्य शिक्षकों का अभाव। योग्य शिक्षक का अभाव नहीं है, उनको ऊपर आने नहीं देता। जैसे टंट्या भील, जैसे एकलव्य, ये ऐसी कहानियां हमको देखने को मिल रही है। आज भी जनजातियों के लोगों में अध्यापकों का अभाव है, नहीं है, आज हो गए हैं पर्याप्त। इस कारण अन्य जाति के शिक्षकों को शिक्षण कार्य हेतु नियुक्त किया जाता है। ये गलत बात है, करते हैं जबरदस्ती, जो कि उनकी परंपरा, भाषा, रीति रिवाज एवं सामाजिक व्यवस्था आदि से परिचित नहीं होते हैं। क्या करें, समस्या गंभीर है, लेकिन पढ़ना और पढ़ाना ये दोनों ही जरूरी है। अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या। देश में स्थापित जनजातीय शोध संस्थानों द्वारा अपव्यय एवं अवरोधन का सर्वेक्षण किया गया है। देश में स्थापित जनजातीय शोध संस्थानों द्वारा अपव्यय एवं अवरोधन का सर्वेक्षण किया गया। उनके निष्कर्षों से स्पष्ट है कि बालकों की अपेक्षा बालिकाओं की शिक्षा में यह समस्या अधिक गहन है। जब स्कूल बंद कर दिए 9,000, तो उस समय इनको दिख नहीं रहे हैं कि बालिकाओं की समस्या क्यों गहन है। अब वो घर से क्यों बाहर जाने देंगे पढ़ने के लिए दूसरे एक समूह के स्कूल में? ये सोचने वाली बात है। पर्वतीय अंचलों में वर्षा के दिनों में नदी नालों एवं भूमि स्खलन के कारण मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। यह बात तो ध्यान रखनी चाहिए थी जब स्कूल बंद कर रहे थे बाहर के छोटे छोटे। तथा सर्दी के दिनों में अत्यधिक ठंड व कारण बालकों के अध्ययन में विघ्न पड़ता है। स्थान बदलते रहने के कारण बालक भी साथ ही स्थानांतरित होते रहते हैं। ये बात आप ध्यान रखें, नियम कानून बनाने वाले। अपवंचित वर्ग की समस्याओं का समाधान। अपवंचित वर्ग, देखते हैं दोस्तों क्या होता है अपवंचित वर्ग। इस वर्ग की समस्याओं के समाधान के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत है दोस्तों। माता पिता की शिक्षा, अपवंचित में देख रहे हैं, प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से बालक के माता पिता को उचित ढंग से शिक्षा दी जाए, जिससे कि वे शिक्षा के महत्व को समझ सके एवं अपने बालक बालिकाओं को विद्यालय भेज सके। सामाजिक शिक्षा द्वारा उनकी संकीर्णता, रूढ़िवादिता तथा अंधविश्वास आदि को समाप्त किया जा सके। कैसे? जब आप बालकों को ही शिक्षित नहीं कर रहे हो, 2 साल से अंधविश्वास के साधन खोल के रखे हो, दारू के अड्डे खोल के रखे हो, तो कैसे शिक्षित होंगे? अभी तो स्तर 10 साल पीछे चला गया है, आपको बुरा जरूर लगेगा। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में हम देख रहे हैं, अगले दूसरे पॉइंट में देखें, बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन। बालिकाओं की शिक्षा के प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक है कि उनके लिए छात्रावासों की व्यवस्था की जाए। ये बिल्कुल सही थॉट है। उनके पाठ्यक्रमों में रुचि के विषय सम्मिलित किए तो जाएं छात्रावासों को, लेकिन छात्रावासों में अनर्गल काम ना हो, ये भी ध्यान रखा जाए। वहाँ पे कड़ा पुलिस पहरा हो। अगला देखें, तीसरे नंबर का, अपव्यय एवं अवरोधन को दूर करना। अनुसूचित जाति के बालकों में व्याप्त अपव्यय एवं अवरोधन के कारणों की जांच करने के लिए सरकार की ओर से प्रयास होने चाहिए। नंबर 4 है अध्यापकों को सुविधाएं। अब अनुसूचित जाति के अध्यापकों को अपनी शैक्षिक योग्यता को बढ़ाने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। इनके विशेष सुविधाएं देकर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापन कर रहे अध्यापकों को विशेष भत्ता, मकान संबंधी सुविधा आदि प्रदान करनी चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही जा रही है यहाँ पे। आगे देखें हम, पाठ्यक्रम में सुधार। पाठ्यक्रम में क्या सुधार होना चाहिए? वर्तमान पाठ्यक्रम जीवन उपयोगी नहीं है। अन्य वर्गों के शिक्षित नवयुवकों की भांति इनमें भी व्यर्थ की समस्या एवं अन्य समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। योग्य बालक बालिकाओं को उचित परामर्श देकर पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए प्रेरणा दी जानी चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है यहाँ पे। व्यक्तिगत निर्देशन भी इनको देना चाहिए।
जैसे हम ये देखें हैं तो व्यक्तिगत निर्देशन में आता है अनुसूचित जाति के बालकों के लिए व्यक्तिगत निर्देशन एवं अतिरिक्त अध्यापन की आवश्यकता होती ही है। इनके लिए विशेष कक्षा लगाकर इन्हें अन्य वर्गों की भांति समान स्तर तक उठाया जाना चाहिए। अच्छे विद्यालयों में प्रवेश दिलाने हेतु इनकी सहायता की जानी चाहिए। अच्छे विद्यालयों में प्रवेश मीन्स अच्छे विद्यालय में इनको प्रवेश मिले, ऐसी आसानी पैदा की जानी चाहिए। दोस्तों, इस अंक में हमने कुछ जानकारियां जाने, जिससे कि हम देख पा रहे हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों में, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में समावेशी शिक्षा किस प्रकार से दी जाए जिससे बालकों का प्रोत्साहन हो सके। आगे के अंक में हम पढ़ेंगे अधिगम कठिनाइयों, क्षति आदि से ग्रस्त बालक अथवा विकलांग बालक के बारे में। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।